देखिए टाटा स्मॉल कैप फंड, इसके बारे में हम थोड़ा सा रिव्यू करेंगे। और देखिए पहले ही मैं आपको बता दूं कि कोई भी ये रिकमेंडेशन नहीं है। अगेन म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, रीड ऑल स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग, पास्ट परफॉर्मेंस does not guarantee future returns. The information provided is for educational purpose only and is not a recommendation, ठीक है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इसको पहले ही देख लें कि ये कोई यहाँ पे कोई रिकमेंडेशन नहीं आपको दिया जाएगा। आप बिल्कुल ऐसा ना सोचें कि रिकमेंडेशन है, ठीक है। सो हम आएंगे, सबसे पहले हम देखेंगे कि टाटा स्मॉल कैप है, तो फिर यू नो देखिए ये टाटा वालों का है और ये फुल्ली जो है इक्विटी स्मॉल कैप है, ठीक है। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट है, तो ये चीज़ जानना ज़रूरी है हमें भी और आपको भी कि ठीक है इस तरह के जो ये होते हैं ये ओपन एंडेड फंड होते हैं, ठीक है। इनमें कभी भी आप कितना भी SIP लमसम सॉल अप टू यू, ठीक है, कितना भी कर सकते हो। मिनिमम जो इन्वेस्टमेंट है अगर आप लमसम करना चाह रहे हो तो इसमें 5,000 समथिंग है, ठीक है। 5,000 ये समथिंग नहीं है। मिनिमम टॉपअप जो है आप 1,000 का कर सकते हो इसमें, ठीक है। एसेट क्लास फुल्ली इक्विटी है। ये लॉन्च कब हुआ था देखिए दोस्तों, 2 नवंबर 2018 में ये लॉन्च हुआ है। ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, बेंचमार्क जो है ये किसको जो है फॉलो करता है, ये फंड, यानी कि इसका जो बेंचमार्क है वो निफ्टी स्मॉल कैप 250, जितनी भी 250 कंपनियां हैं, TRI इसमें मतलब डिविडेंड को भी ऐड कर लिया है। तो देखिए इसकी जो NAV है वो 28 नवंबर को जो है 37 रुपये समथिंग की चल रही है। दैट नॉट मैटर्स टू अस। CAGR सिंस इंसेप्शन है, मतलब जब से शुरू हुआ है ये फंड, इस फंड ने हमें कितना रिटर्न दिया है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यानी कि 20.63%, ठीक है। और जो बेंचमार्क है इसका, कौन सा बेंचमार्क है, 15.94 का दिया है। यानी कि जो ये है ना निफ्टी स्मॉल कैप 250, इसने जो है हमें 15.94 का दिया है। अगर मैं इसको जस्ट कैलकुलेट करती हूँ, यानी कि 20.63 माइनस 15.94, यानी कि इसने आपको 4.69 यानी कि लगभग 5% का अल्फा जनरेट करके दिया है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है। होप सो ये तो चीज़ समझ में आ गई होगी। और अगर आप इसको देखें कि इसका जो AUM है वो भी काफ़ी बड़ा है। अगेन मैं आपको कह दूं कि ये जो है हमारा रिकमेंडेशन नहीं है कि आप इसमें करो, ठीक है। आप जब भी इन्वेस्टमेंट करो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से पूछ लो। आप MFD अगर कोई है तो म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर, आप उनसे सलाह ले सकते हो, या फिर ऐसे लोग जो आपका आप जिसके साथ भी फाइनेंशियल एडवाइजिंग कर रहे हो उसके साथ कर सकते हो। और मैं फिर बता दूं, अगर आपको किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना है तो मेरे इस वीडियो की लिंक में एक वो होगा, क्या बोलते हैं, लिंक, तो आप जाके अपना अकाउंट फ्रीली बना लें। और वहाँ पे जो है हर तरह के, चाहे आप टाटा के किसी भी फंड में करो, या फिर निपोन के में करो, या फिर HDFC, मतलब जितनी भी कंपनियां हैं, जितनी भी AMC हैं, आप किसी में भी जाके कर सकते हो। तो यहाँ पे जो मकसद है हमारा, हम सारी स्कीम्स को धीरे धीरे जो है वो कवर अप करेंगे कि टाटा कैसी है, निपोन स्मॉल कैप कैसी है। अगर हमें जो है रिकमेंडेशन देना होता तो सिर्फ हम एक पे बनाते। हम जिस बता रहे हैं कि कौन सा कैसा फंड है, और इसमें कोई ये नहीं है कोई फंड कितना दे रहा है किसका, और ये कोई पास्ट परफॉर्मेंस जो गारंटी नहीं है कि कोई फंड कितना देगा। तो होप सो ये चीज़ आपको समझ जानी चाहिए अभी कि क्या इंपॉर्टेंट है। तो चलिए ये वाली चीज़ तो हो गई। उसके बाद ये हो गया। अच्छा, एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट बता दूं मैं आपको यहाँ पे, तो ये है जी, देखो एग्जिट लोड। एग्जिट लोड ये क्या बता रहा है एग्जिट लोड, क्या आपने ये चीज़ सोची? आप इसको थोड़ा सा यहाँ पे मैं इसको ऐसा कर दूँ, ठीक है। ये बता रहा है आपको कि रिडेम्पशन स्विच आउट, अगर आप रिडेम्पशन कर रहे हो या फिर स्विच कर रहे हो, वो भी एक तरह से रिडेम्पशन ही है, एक फंड से दूसरे फंड में, या फिर SWP कर रहे हो या STP कर रहे हो, ऑन और बिफोर 30 डेज। अगर आप 30 दिनों से पहले, मतलब आज आपने पैसा लगा दिया, मतलब अलॉटमेंट हो गया आपको, 30 दिन के बाद अगर आप ऐसा करते हो तो फिर नील है। अगर 30 दिन से पहले ऐसा करते हो तो 0.50 आपका रुपया कट जाएगा, ठीक है। आई होप सो ये चीज़ समझ में आ गई होगी, ठीक है। देन उसके बाद जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है जी, ये हो गया आपका, यानी कि बेंचमार्क वाली चीज़ें हो गई है। इट्स नॉट वर्किंग प्रॉपरली, ओके।
नॉट्स वर्क प्रॉपरली, ठीक है। ये हो गया आपका। अगेन ये डिफरेंट डिफरेंट है, बहुत सारे स्मॉल कैप है अलग अलग कंपनीज़ की, लेकिन हम एक ही कंपनी का जो है, आपका जो फेवरेट है वो आप मुझे बताइए, देन वी विल डू डैट ऑल्सो। तो हम कुछ ऐसा करेंगे उस पर भी, मतलब हम ये देखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे हम देखेंगे क्या है क्या नहीं है, ठीक है दोस्तों। इसी तरह से एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये भी देख लेना, एक मिनट सॉरी, ओह ये क्या कर दिया मैंने, अच्छा ठीक है फिर, ओके फाइन। इसको मैं थोड़ा डिफरेंट कलर से लेना चाह रही हूँ, ओके। ये चीज़ मैं बताना चाह रही हूँ, ठीक है। अगेन मतलब आपको अगर मैं बताऊँ, ये वाली चीज़ CAGR जो सिंस इंसेप्शन है, अगेन हमने वो देखा ही था सुबह की, हमने सॉरी ऊपर देखा था, सुबह बोल रही हूँ। 20.63 इतना है टाटा स्मॉल कैप फंड जो कि ये है, और इक्विटी जितने भी स्मॉल कैप हैं उन्होंने इतना दिया है, और निफ्टी जो स्मॉल कैप का जो ये हम बेंच मार्क ले रहे हैं उसने इतना दिया, तो आप यहाँ पे देख सकते हो डिफरेंस। और 1 ईयर्स का देखें तो सब ने ही देखो मतलब ये दिया है, बट देखो ना इसने कितना दिया है, तो अगर इफ़ कि अगर हम इसको रिकमेंडेशन कर दे तो इट्स नॉट गुड। तो हम अगेन फिर यही कह रहे हैं कि देखिए हम सिर्फ ये पढ़ना चाह रहे हैं कि क्या है फंड, कैसा परफॉर्मेंस क्या है। सो रिकमेंडेशन इज़ नॉट गुड थिंग कि अगर आप हर चीज़ को रिकमेंडेशन मान लो। तो अगर 3 साल का देखो तो इसमें देखो आप, बाकी इक्विटी स्मॉल कैप ने जो है इससे अच्छा दिया है, और इसका जो ये है क्या नाम बेंचमार्क, उसने भी इससे अच्छा दिया है। तो होप सो आपको समझ में आ रहा हो। अब अगर 5 सालों में देखें तो बेंचमार्क ने ये बेंचमार्क को बीट नहीं कर पाया, इन सबको भी एक तरह से बीट नहीं कर पाया, मतलब उतना ही है। और 10 सालों का तो 10 साल शायद इसको हुए नहीं है फंड को, तो फिर ठीक है, होप सो आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अच्छा मैं यहाँ पे बता दूँ कि इस फंड ये फंड जो है 2 years 8 month में 2x हुआ है ना, ये सब देखो ना, ये वाली चीज़ आप देख सकते हो। अगर आप इस फंड में रखा तो इसमें कब हुआ, FD में अगर रखोगे तो 11 साल और 10 महीने लगेंगे, गोल्ड में रखते तो इतना होता, निफ्टी में रखते तो ये हमें सिर्फ ये बता रहा है कि टाइम वुड टेक टू मेक योर मनी डबल, कितना टाइम लग रहा है ना, ये वाली चीज़ दिखा रहा है। होप सो आप समझ रहे होगे और समझना चाहिए, ठीक है। चलिए ये हो गया आपका। अच्छा फिर हम आते हैं, ये क्या है दोस्तों जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, दैट इज़ हाँ इस पे आते हैं। देखिए मैंने आपको बाकी उसमें भी बताया, लेकिन ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है, ठीक है, ये वाली चीज़ अगेन हम इसको जो है, ये वाली चीज़ ये बड़ी ही ज़रूरी चीज़ होती है इसको जानना। देखिए स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है, ये शो कर रहा है, शो हाउ मच द फंड्स रिटर्न गो अप, मतलब अप एंड गो। तो ये जाता है, जितना शार्प रेशो ज़्यादा होगा मतलब उसका मतलब है कि हमारा जो फंड का जो रिटर्न है वो अप भी जा सकता है, डाउन भी जा सकता है। यहाँ पे 16.1 मीन्स द फंड इज़ वोलेटाइल, है ना, रिटर्न कैन फ्लक्चुएट मोर कंपेयर टू स्टेबल फंड, ठीक है। ये वोलेटाइल आप इन शॉर्ट हायर SD जितना रहेगा ना, तो मोर अप्स एंड डाउन्स, तो इतना समझ लीजिए। और स्मॉल कैप नेचुरली हैव हायर SD बिकॉज दे इन्वेस्ट इन स्मॉल कंपनीज, ठीक है। इसी तरह से हम आते हैं शार्प रेशो जो कि हमारा है 0.84। दिस टेल अस हाउ मच रिटर्न द फंड गिव्स फॉर एवरी यूनिट ऑफ रिस्क, है ना। शार्प 0.84 मीन्स फॉर द रिस्क टेकन द फंड गिव्स डिसेंट रिटर्न बट नॉट एक्सट्रीमली हाई, ठीक है। हायर जितना भी शार्प हाई होगा बेटर रिस्क एडजस्टेड परफॉर्मेंस, ठीक है। रूल थंब क्या है, अबो अगर 1 से ऊपर है आपका शार्प रेशो तो मतलब वेरी गुड है, और 0.5 to 1 है तो मॉडरेट है, और बिलो 0.5 है तो वीक है। तो आपका जो है मॉडरेट में आएगा, दैट इज़ अ गुड थिंग। सो इट्स वे नॉट द बेस्ट। तो मतलब हम इसके अकॉर्डिंग पढ़ के बता रहे हैं, ऐसा नहीं है कि ये अच्छा है कि बुरा है, ये एक लॉन्ग टर्म पे क्या परफॉर्मेंस किया है इसने वो चीज़ देखेंगे। देन आते हैं अल्फा 0.45 है। अल्फा शो हाउ मच एक्स्ट्रा रिटर्न द फंड मैनेजर जनरेट कंपेयर टू द बेंचमार्क, जो बेंचमार्क है हमारा उसके कंपेयर में कितना जो है ये रिटर्न बना के देखा। अल्फा 0.45 मीन्स द फंड इज गिविंग 0.45 एक्स्ट्रा रिटर्न पर ईयर अबो इट्स बेंचमार्क ड्यू टू फंड मैनेजर्स स्किल्स। जो फंड मैनेजर होता है उसकी स्किल की वजह से, मतलब जैसे फॉर एग्जांपल निफ्टी ने जो है मान लो 10% दिया है, बट इसने 0.45% ज़्यादा दिया है निफ्टी से, जितना निफ्टी ने दिया। मान लो निफ्टी ने 10 दिया है, उससे 0.45% जो है ज़्यादा अगर दिया है तो मतलब वो अल्फा हो गया।
द फंड इज गिविंग 0.45 एक्स्ट्रा रिटर्न पर ईयर अबव इट्स बेंचमार्क ड्यू टू फंड मैनेजर। ठीक है, पॉजिटिव अल्फा होगा तो फंड मैनेजर इज एडिंग वैल्यूज, अगर ये नेगेटिव है तो दैट इज नॉट अ गुड थिंग। देन बीटा पे आते हैं 0.75। बीटा शो हाउ सेंसिटिव द फंड इज to market moment. Beta 0.75 means the fund moves 25% less than the market. Okay, if market falls 10%, अगर market 10% गिर रहा है तो fund may fall only 7.5। मतलब market जो है वो उतना नहीं गिरेगा, मतलब 7.5% गिरेगा, एकदम 10% नहीं। लोअर बीटा अगर रहेगा तो लेस रिस्की देन द ओवरऑल मार्केट, है ना, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। तो होप सो समझ में आ गया। इन वन समरी हम कहेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन 16.1 फंड मूव्स अप एंड डाउन मोर वॉलेटाइल, शार्पर से 0.84 मीन्स रिस्क रिटर्न बैलेंस इज डिसेंट, अल्फा 0.45 फंड मैनेजर इज गिविंग एक्स्ट्रा रिटर्न्स, बीटा 0.75 moves less than the market, slightly safer। सो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी दोस्तों। ठीक है, देन हम नेक्स्ट चलते हैं। एक मिनट में इसको हटा दूँ। या तो अब आते हैं इसकी पीयर कंपैरिजन, मतलब इसके दोस्तों ने कितना कितना रिटर्न दिया है। अगर देखें तो ये इंसेप्शन है कि कौन सा कब स्टार्ट हुआ है। इसने जो है पहले सालों में एकदम माइनस में, 2 सालों में 11%, 3 सालों में जो है 15 पॉइंट समथिंग, और 5 सालों में इतना रिटर्न ने बना के दिया। बाकी जो अदर हैं तो अदर्स को आप देख सकते हो, डैट इज़ ऑल्सो ए वेरी इंपॉर्टेंट टेबल, यू कैन चेक आउट दिस। ठीक है, इसको भी आप देख लीजिए, बड़ी अच्छी है। और है ना, मिनिमम इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी एंड इक्विटी स्मॉल कंपनी 65% ऑफ टोटल एसेट। तो फिर यहाँ पे भी देख सकते हो लो एंड दिस, ये है वेरी हाई। तो ये रिस्कोमीटर बताते हैं इन्वेस्टर्स अंडरस्टैंड प्रिंसिपल विल बी एट वेरी हाई रिस्क। यहाँ पे दिखाते हैं रिस्कोमीटर कि कैसा है आपका फंड। तो ये भी होप से समझ में आ गई होगी आपको बातें। उसके बाद है मार्केट कैप डिस्ट्रीब्यूशन, स्मॉल कैप में जो है 79.57 दिया है, अदर्स में 11.82 अदर। ठीक है, तो मिड कैप मतलब इसमें जो डिस्ट्रीब्यूशन स्मॉल कैप हमारे पास इसमें लगभग 80% है। अदर्स जो कंपनियां हैं वो 11.82, अदर्स 1.25। तो ये पोर्टफोलियो है जो कि अभी अपलोड नहीं हो पा रहा है, आई डोंट नो व्हाई। सो मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि ये जो हम एडवाइज़र खोज की वेबसाइट से देख रहे हैं, और इसको रिकमेंडेशन नहीं है, कुछ भी नहीं है, जस्ट एक एजुकेशनल पर्पज से हम आपको जस्ट बता रहे हैं कि चीज़ें ऐसी हैं। एक बार मैं इसको रिफ्रेश कर लेती हूँ, कैसा क्यों हो रहा है, देखते हैं हम। ओके, तो यहाँ पे जो है आपको सेक्टर भी बता रहा है आपको कि जो है इतना परसेंटेज में है, सुंदर दिस। ठीक है, इसी तरह से ये सेक्टर है कैपिटल गुड्स एंड ऑल। तो ये बड़ा ही बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये सब चीज़ें। आप अगर इन सब चीज़ों को देखें तो फिर ये सब चीज़ें आपको देखनी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। तो आप होप सो सब चीज़ें समझ में आ गई होगी। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। और ये यहाँ पे अगेन मैं बोल दूँ रिकमेंडेशन नहीं है। थैंक यू।